Hello everyone. Today we will solve exercise 20B class 8th RS Agrawal math. This exercise is based on cylinder. हम इसके फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रो वाली वीडियो में, है ना, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एस, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। यहाँ पर आर रेडियस और एच क्या है, हाइट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, फाइंड द वॉल्यूम, कर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, तीनों चीज फाइंड करनी है ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशन आर। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है, रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गई। हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो ये दोबारा देख लो, तीनों फॉर्मूले वाइज हो जाएंगे। सबसे पहला पूछा है इसमें वॉल्यूम, तो मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूले फिर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस है 7, आर स्क्वायर का मतलब 7 का 2 टाइम्स मल्टीपल 7 इंटू 7 इंटू एच, एच दे रखा है 50। 7 से ये 7 कैंसिल और इसको मैं मल्टीपल कर ले रहा हूँ 22 इंटू 5 110 77 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये आंसर हो गया इसका 7700 क्यूबिक सेंटीमीटर। मल्टीपल करा और कुछ नहीं है, 25 5 होते हैं 110 और एक जीरो होता है, 2 जीरो तो ये आ गए, तो 11 इंटू 7 77। सिंपल कैलकुलेट है ना। नाउ इसी में ये तो वॉल्यूम था, फिर पूछा है कर सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट में सी एस लिख देते हैं। चलो अभी मैं पूरा लिख देता हूं, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे सी एस। आगे पार्ट में 3 पार्ट है ना, सी एस लिखूंगा मैं ना। ये होता है 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर दें 2, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर रेडियस कितनी है 7, हाइट है 50। 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 50 क्या हो गया 100 और 100 का 22 में मल्टीपल करेंगे तो 2200। एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, तो ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ थर्ड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में टी एस लिखेंगे, है ना। अगले पार्ट में टी एस लिखूंगा और कर सरफेस एरिया को सी एस, इसलिए मैंने फुल फॉर्म लिख दिया। अगर किसी को नहीं मालूम तो देख ले, फॉर्मूले भी पूरे लिख रहा हूं इस बार। ये क्या होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर या आर प्लस एच, कुछ भी लिखो वो तो कोई फर्क नहीं है ना। वैल्यू पुट करें 2 पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 7 है, ब्रैकेट एच, एच की वैल्यू 50 प्लस आर, आर 7 है। 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 इंटू 57। 44 इंटू 57 मल्टीपल कर लेता हूं, 44 इंटू 57 तो ये आ गया 2508, 2508 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देयर आर 3 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रैक्टिस के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला रेडी रहेंगे इन तीनों पार्ट से। आप इसमें रेडियस और बेस यानी कि रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 1.25 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच 1.25। यहां तक क्लियर। 7 से हमने कैंसिल करा, 7 बन जा और 7 से 0.8 पर कैंसिल, 7 8 जा 56। इसका मल्टीपल करते हैं, मैं मल्टीपल कर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने यहाँ कैलकुलेटर रखा है जल्दी, क्योंकि 8th क्लास की कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज रह गई हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 1.25। इससे पहले मैं क्या करता सब आपको सॉल्यूशन करके भी दिखाता था ना, इस बार मैं कैलकुलेटर यूज कराऊँ। ये आ गया 1232, तो आंसर हो गया इसका 123.2, 123.2। आगे आप जीरो लिखो या मैं लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर नहीं क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। सिंपल कैलकुलेट करा और कुछ नहीं करा।
अब इसमें हमें पूछा है कर्व सरफेस एरिया, उसका हम शॉर्ट में CS लिखते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.6 और हाइट दे रखी है 1.25। तो देखो 7 से मैंने कैंसिल कर दिया 0.8 बार, और 2 का मल्टीपल 1.25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, इंटू 8 का मल्टीपल इसमें कर दे रहा हूं मैं, 8 2 या 16, 8 2 या 16 बन के बाद डेसिमल, इसका मल्टीपल कर लेता हूं। ये है 2.5 इंटू 17.6, ये मैं मल्टीपल यहां कर रहा हूं, ये 44 आया। तो 44 स्क्वायर, अच्छा ये सेंटीमीटर के मीटर में दे रखी है ना, तो जो यूनिट तो जो दे रखी है मीटर है, तो मीटर में लिखोगे तो मीटर क्यों लिखोगे, स्क्वायर मीटर। क्लियर। अब थर्ड पार्ट इसमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं TSA। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R, 2 इंटू पाई इंटू R की वैल्यू 5.6 इन ब्रैकेट H प्लस R या R प्लस H, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो R की वैल्यू तो ये है 5.6 प्लस H और लिख देते हैं, हाइट कितनी थी 1.25, इसको मैंने कैंसिल करा ऊपर की तरह 0.8, और ये कितना हो गया था, चलो 44 इंटू 0.8, 2 का मल्टीपल 22 में 44 और 0.8, यही इसको प्लस कर लें तो कितना आएगा 5.6 का 5.60 जानते हो, तो 60 और 25 85 यानी 0.85 ये, और 5 6.85 ये। अब जरा मैं मल्टीपल करके बताता हूँ कितना है, 44 इंटू 0.8 इंटू 6.85, ये आ गया 241.12 स्क्वायर मीटर। इट इज द TSA ऑफ सिलेंडर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट, रेडियस ऑफ बेस। यहां पर रेडियस ऑफ बेस दे रखी है 14 डेसीमीटर एंड हाइट मीटर में दे रखी है 15 मीटर। अब इसको डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को डेसीमीटर में, तो आपको यूनिट मान याद होनी चाहिए कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर या 1 मीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर होते हैं। तो ये आपने सुना हुआ किलो हेका डेका है ना, मीटर डेसी ये जानते हो। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितने होता है 1/10 मीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लूं तो 14/10 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट 1.4 मीटर लिख सकते हो, क्योंकि 8th क्लास में हैं आप, ना कि 6th 5th में, 5th 6th में तो शो करो हो जाती है। तो रेडियस होगी 1.4 मीटर और हाइट होगी 15 मीटर। तो सबसे पहले पूछा है इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई R स्क्वायर एस, पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर यानी कि 1.4 इंटू 1.4 इंटू H है 15। 7 से ये मैंने कैंसिल कर दिया, डिवाइड हो गया इसका 0.2 बार, इन सब का मल्टीपल कर लेता हूँ, 4.22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 15, और ये आया 92.4। ये क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर, तो आंसर हो गया क्यूबिक मीटर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इसका CSA ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, 2 इंटू पाई, और रेडियस कितनी होगी 1.4, और H की वैल्यू दे रखी है 1.5 ओनली 15। तो 7 से कैंसिल करा, 7 से 0.2 बार कैंसिल, देखो 15 2 जा कितने होते 30, तो 3 रह गया, 3 2 जा 6 का मल्टीपल कर दूं, 6 2 जा 12 और 6 जा 12 होगा 13। तो ये आ गया 132 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है तो स्क्वायर मीटर। नाउ लास्ट, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं, 2 पाई R H प्लस R, 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू कितनी आई थी 1.4 इन ब्रैकेट H, हाइट दे रखी है 15 प्लस 1.4, तो वही चीज 7 से 0.2 बार कैंसिल,
टू जा 4 और 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 1 प्लेस का डेसिमल, इन तीनों का मल्टीपल तो ये आ गया। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया 16.4। बाकी इसे मैं मल्टीपल कर लेता हूं, 8.8 इंटू 16.4, यह आ गया 144.32, 144.32 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, and then question number 2 question is a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 मीटर। रेडियस हमें मिल्क टैंक की दे रखी है, इसकी शेप क्या है सिलेंडर की, वो दे रखी है 1.5 मीटर एंड हाइट 10.5 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। तो हमें क्वांटिटी निकालनी है लेकिन लीटर में, यह सब मीटर में देखा है। क्वांटिटी से मतलब क्वांटिटी बोले या कैपेसिटी बोले, टैंक के अंदर जितना मिल्क आ सकता है, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्वांटिटी या कैपेसिटी एक ही चीज होती है, वो क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टैंक कैसा है सिलेंडर की फॉर्म में, तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जब गिवन नहीं होती तो हम 22/7 लगाएंगे, वरना क्वेश्चन में जो दे रखी होगी वो लगाएंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ओके, 7 से मैंने कैंसिल करा, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, पॉइंट आ गया, 3 कैरी 335 हो गया, 0.35 हो गया ना, तो 7.5 जा। बाकी मैं इन तीनों का मल्टीपल कर देता हूं, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और क्या है इंटू 22, तो ये आ गया 74.25 क्यूबिक मीटर। अब इसको लीटर में चेंज करना है। लीटर क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लीटर में पूछा है, तो किससे मल्टीपल कर देंगे 1000 से, और ये आंसर आ गया लीटर में। तो इसका 2 डेसिमल है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस है, 2 जीरो तो बेकार हो, 1 जीरो आ जाएगा, है ना। मल्टीपल कर रहा हूं सिंपल सिंपल और कुछ नहीं। इतने लीटर, यानी कि जो कैपेसिटी हुई मिल्क की, या क्या पूछा क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो क्या होगी क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिख दो आप। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल 74,250 लीटर। या पूछ ले कैपेसिटी ऑफ द टैंक, एक ही चीज है। जो टैंक के अंदर आ सकता कितना मिल्क आएगा, जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी या उसका कुल अमाउंट मिल्क का कितना हुआ, वो होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल। इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ वुडन सिलेंड्रिकल पोल, एक लकड़ी का पोल है जिसकी शेप दे रखी है वुलन, इज 7 मीटर हाइट। तो हाइट कितनी दे रखी है 7 मीटर एंड इट्स बेस रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। सवाल सॉल्व करो उससे पहले सब यूनिट चेक कर लो, यूनिट सेम होने चाहिए, या तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर। पहले आगे पढ़ते हैं। फाइंड इट्स वेट इफ फूड वेट 225 kg पर क्यूबिक मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये दे रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर अगर वॉल्यूम है तो उसका वेट है 225 kg, और इस पोल का हमें वेट निकालना है। तो क्या निकालेंगे इसका, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का वेट दे रखा है, जो वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मीटर को तो मीटर में रख देंगे, रेडियस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया 0.1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, और कौन सा पोल है वुडन सिलेंड्रिकल पोल, तो वॉल्यूम वुडन पोल ऐसे लिख देना बस। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। कभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, कभी नहीं लिखूंगा। पाई की वैल्यू 22/7 इजी है तो याद होंगे। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच दे रखी है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 0.22 क्यूबिक मीटर। तो ये लकड़ी का वॉल्यूम आ गया, जो लकड़ी का बना हुआ है पोल, उसका वॉल्यूम कितना आ गया। अब इसका वेट निकालना है हमें। ये दे रखा है 1 क्यूबिक मीटर का वेट दे रखा है 225 kg। ये
तो क्या होगा, ये मैं आपको ये लिखना नहीं समझा दे रहा हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर का वेट दे रखा है 225 kg। अगर 2 होगा तो क्या होगा, 2 का मल्टीपल कर दें, और वॉल्यूम कितना है इतना, तो इसका मल्टीपल कर देंगे सीधा। तो वॉल्यूम तो निकल आया, तो वेट क्या होगा, वेट ऑफ फाइंड द वेट ऑफ द वुड। तो क्या करें, 0.22 का मल्टीपल कर दें किसमें, 225, और ये केजी में, तो केजी में आंसर आएगा। मैं करता हूं जरा, 225 इंटू 0.22, ये मैंने करा तो ये आ गया 49.5 किलोग्राम। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल फॉर्मूले बेस पे सवाल है, अभी तो शुरू में तो सिंपल होंगे, आगे थोड़े अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो पहले तो आप, जो दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 क्यूबिक मीटर है ना, ये तो वॉल्यूम हमें गिवन है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है इसकी, हाफ। तो रेडियस ऑफ बेस क्या होगी, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, पूरा लिख देता हूं, चलो। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगी 140/2, 70 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मीटर में दे रखा है, रेडियस सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितनी होगी, 100 से डिवाइड करा तो 0.7 मीटर। हाइट पूछिए, अब फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, यानी कि हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, ये किसके इक्वल दे रखा था, 1.54। पाई की वैल्यू पुट करें 22/7, रेडियस कितनी है 0.7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि r इंटू आर, 0.7 इंटू 0.7 इंटू h, 1.54। क्लियर। 7 से ये 0.7 0.1 बार कैंसिल, तो हाइट कितनी हो गई, 1.54 अपॉन, ये सब नीचे आएगा, 22 भी अपॉन में आएगा, और क्या आएगा 0.7 ये है, और क्या है 0.1 ये है। क्लियर। अब यहां देखना 1 प्लेस क्या डेसिमल, यहां भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, या 2 डेसिमल प्लेस हो गए है ना, और 2 डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गए दोनों। ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर ना। अब से 7 से कैंसिल कर दो, 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 22 से 22, तो हाइट आ गई 1, और मीटर में तो 1 मीटर हो गई। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर is equal 1 meter. Clear? Now next question number 5, and the question 5 is the volume of a circular iron rod of length 1 meter is 3, इसी ऊपर की तरह इसमें हाइट पूछी थी, इसमें डायमीटर पूछा है। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ रॉड, और रॉड की शेप क्या दे रखी है, सर्कुलर आयरन रॉड, यानी कि सिलेंडर की फॉर्म में। ऑफ लेंथ इज 3850 क्यूबिक सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ से मतलब क्या है, हाइट। हम वर्टिकल जैसे ये रखा है तो ये इसकी लेंथ करें, और मैं से इसको क्या करूं, वर्टिकली करूं तो इसको फिर हाइट बोलते हैं ना, इसी को मैं निकाल दूं, है तो एक ही चीज। तो लेंथ यानी कि हाइट की तरह ही है, यहाँ हाइट है इसकी, ये वो हमें दे रखी है 1 मीटर। अब यहां वॉल्यूम सेंटीमीटर में, हाइट या लेंथ मीटर में, तो दोनों सेम होने चाहिए, इसको चेंज कर लें तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर के लिए पहले रेडियस निकाल लें, सेम ऊपर की तरह। वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या होता है, फॉर्मूला πr²h, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3850, वैल्यू पुट करें, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस है 100, तो 100 इंटू 100 इंटू h। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। तो जो हाइट निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, सेंटीमीटर में। तो हाइट कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीपल 3850, 7 तो ऊपर जाएगा,
अपॉन 22 नीचे आएगा और क्या 100 इंटू 100। तो देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर दें, बाकी 11 से कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 5 कैरी 5 5 55, 11 5 जा 55 और ये भी हो रहा है 5 से 5 2 जा 5 7 जा, तो ये कितना हो गया, हाइट हो गई 7 7 होगी 49 अपॉन 400 और ये सेंटीमीटर में। बड़ी छोटी सी हाइट आई है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, ऊट पटांग संख्या लग रही है। एक बार चेक करता हूं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर रॉड इज 3850 लिखा है क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। आयरन रॉड 1 मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये हमने हाइट दे रखी थी आर स्क्वायर कर दिया, आर तो निकालना है हमें भाई, ये मिस्टेक समझ ना, आर स्क्वायर आपसे क्यों करूँ, मैंने गलती करी है अपनी से कहूँगा। ओके ये मिस्टेक कर दी है, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह लगाना था 100, ये सब गलत कर दिया भाई, लास्ट क्वेश्चन गलत करिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ दोबारा देखिए, पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 22/7 इंटू आर, तो हमें फाइंड करना है डायमीटर, हमने एच की जगह आर की जगह एच की वैल्यू दी, आर स्क्वायर हाइट है 100 इंटू 100, जबकि हाइट है ये, है ना, तो आर स्क्वायर आएगा इंटू 100, ये दे रखा है 3850। अगर यहाँ कोई आंसर आ जाता 11 12 तो मैं चेक भी नहीं करता, तो यहाँ से चल गया ना, उल्टी पटांग आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3850 इंटू, देखो 7 ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 22 आएगा और 100 आएगा। अब कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा, है ना 22, 11 से 11 3 जा, 11 5 जा, फिर ये 5 से 5 2 जा, 5 7 जा। हाँ अब आ गई बात। तो आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, चलो लिख देता हूँ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, इसके आगे यहीं कर दे रहा हूँ। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 2 टाइम्स है, आर भी 2 टाइम्स है, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा इसमें डायमीटर है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आयरन रॉड विल बी 7 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करें। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा किसी और तरीके से समझा के अपलोड कर दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।